हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायो बारबी। आज हम करेंगे नीट पीवाईक्यूज ऑन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोवियल जॉइंट? योर ऑप्शंस आर स्कल बोन्स, वर्टिब्रा, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस या बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। तो साइनोवियल जॉइंट कहाँ पाया जाएगा? वहां पाया जाएगा जो हमें रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करेंगे। ठीक है, स्कल बोन तो इमूवेबल होती है, वर्टिब्रा रोटेशनल मूवमेंट नहीं होता है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस नो, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, रेडियस एंड अल्ना कहाँ पाई जाती है? हमारे हाथ, ये यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या पाया जाएगा? साइनोवियल जॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए मसल फाइबर इज मायोफिब्रिल, सार्कोलेमा, सार्कोमियर या जेड लाइन। देखिए, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते टाइम ही बताया था कि इंपॉर्टेंट है। तो मसल फाइबर की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सार्कोमियर। कहाँ पाया जाता है? सार्कोमियर एक ऐसा रीजन है जो दो जेड लाइंस के बीच में पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है ना। एक्टिन फिलामेंट के बीच में जो मिड लाइन होती है उसे जेड फिलामेंट कहते थे, और दो जेड फिलामेंट के या दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस में यही सार्कोमियर हमारा शॉर्ट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन? मैंने आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताई थी ना। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताता है कि किस तरह से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि कौन सा इनमें से कौन सा आयन देखा था हमने? एक ही आयन वहां पे देखा था, दैट इज कैल्शियम आयन, है ना। कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, वो स्टोर हाउस होता है, और जब कैल्शियम आयन वो रिलीज कर रहा था तो क्या हो रहा था? जो हमारे एक्टिन फिलामेंट की जो इनएक्टिव साइड थी वो एक्टिव हो जा रही थी, और एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के साथ बाइंड होकर क्रॉस पेज का फॉर्मेशन कर रहे थे, राइट। तो क्या होगा? कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन को बाइंड करता है, जिससे क्या होता है? पूरा कन्फर्मेशनल चेंज आता है एक्टिन की बाइंडिंग साइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन फॉर्म्स द थिन फिलामेंट ऑफ मसल फाइबर? मसल फाइबर का थिन फिलामेंट कौन बनाता है? ये ऑप्शंस आर मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन। कौन बनाता है? इसे एक्टिन। एक्टिन है थिन फिलामेंट, और ये जो मायोसिन है, इस मायोसिन को हम क्या कहते थे? ये है हमारा थिक फिलामेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन? स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको बताया था ना, दो टाइप्स में डिवाइड है, एक एक्सियल और एक लोअर बॉडी जिसमें लिम्स वगैरह आता है, पेंडिकुलर। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है, बताना है हमें। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स या लिम्स। तो ये तीनों तो है ही, स्टार्टिंग के तीन हमारे क्या है? एक्सियल स्केलेटन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है कह रहा है ये? तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी आंसर डी, लिम्स। लिम्स किसका पार्ट है? अपेंडिकुलर स्केलेटन का। ठीक, एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स थी? 80 बोन्स, और अपेंडिकुलर में कितनी होती है टोटल? 126 बोन्स। एंड 126 प्लस 80 कितना हो जाता है हमारा? 206। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन्स। अभी ये भी बताया मैंने आपको, क्या बताता है ये? हाउ एटीपीज फॉर्म? नहीं। हाउ एक्टिन शॉर्टन्स, हाउ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स या हाउ मायोसिन लेंथन्स। तो क्या बताता है? एक्टिन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताता है कि हमारे किस तरह से हमारे मसल फाइबर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज कॉल्ड? मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच का जो पॉइंट ऑफ जंक्शन होता है, मैंने आपको बताया था, उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये भी हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में ही पढ़ा था। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इज? स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है? ट्यूबुलिन है, मायोसिन है, ट्रोपोनिन है या ट्रोपोमायोसिन है? क्या है? द करेक्ट आंसर इज मायोसिन। हमने पढ़ा था ना, एक्टिन एंड मायोसिन जो होते हैं स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? कहाँ पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? ये मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जो ऐसे सॉकेट जैसा होता है और ऐसे फिर यहाँ पे अटैच होती बोन्स हमारी। ठीक, तो नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट के बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। शोल्डर जॉइंट तो दिया ही नहीं है, तो शोल्डर के अलावा हिप जॉइंट में भी हमारा जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। देखो इतना इजी क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है। ठीक है, कितनी होती है? 206, और इन्फेंट में कितनी होती है? इतनी। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टाइप्स इज इनवॉलंटरी एंड नॉन स्ट्रिएटेड? इनवॉलंटरी बट नॉन स्ट्रेटेड है, कार्डियक, स्केलेटल, स्मूथ या वॉलंटरी? क्या हो गया हमारा?
स्मूथ मसल्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सिर्फ स्मूथ है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी इन मसल कंट्रैक्शन? मसल कंट्रैक्शन में एटीपी का क्या रोल होता है, ठीक है। मसल कंट्रैक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करता है मसल रिलैक्सेशन के लिए? नहीं। एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है? नहीं, उसमें भी जरूरत नहीं, उसमें तो कैल्शियम आयन की जरूरत है। डिटैचेस मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन? यस। ब्रेक्स डाउन कैल्शियम? नो। क्या होगा करेक्ट आंसर? डिटैचेस मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन। जब एक्टिन और मायोसिन ऐसे क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद रिलैक्सेशन की भी तो प्रोसेस आनी चाहिए, तो वहां पे एटीपी मायोसिन को हटा के वहां पे अपना बाइंड अप हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, which bone articulates with the occipital condyle of the skull? कौन सी बोन होती है? हमारी पहली बोन, जिसे हम क्या कहते हैं? एटलस, जो हमारे यस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और कितना होता है ह्यूमन स्कल में? कितने कॉन्डल्स पाए जाते हैं? 2, जिसकी वजह से ह्यूमन स्कल को क्या कहा जाता है? डाइकॉन्डाइलिक स्कल, ठीक। ये ओके। चलिए नेक्स्ट है, which part of the muscle shows only actin filament? केवल एक्टिन फिलामेंट शो करता है, बताओ। ए बैंड? नहीं, ए बैंड किस में आता है? मायोसिन फिलामेंट में आता है। आई बैंड? हाँ, आई बैंड आता है हमारा किस में? एक्टिन फिलामेंट में। एच जोन? एच जोन क्या था? एच जोन याद है आपको, जब हमने देखा था कि ये जो थिन फिलामेंट जब हमारे थिक फिलामेंट के ऊपर पार्शियली ओवरलैप करते हैं तो बीच में ना कुछ स्पेस रह जाता है, तो उस स्पेस को हम कहते हैं एच बैंड, ठीक है। और एम लाइन? नहीं, एम लाइन क्या था? ए बैंड के बीच की एम लाइन। तो एक्टिन फिलामेंट को कौन शो कर रहा है? केवल और केवल आई बैंड हमारा एक्टिव फिलामेंट रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द मसल फाइबर शॉर्टन्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? कौन सा पार्ट होता है? वो पार्ट होता है हमारा आई बैंड एंड एच जोन, ठीक है। ये सार्कोमियर शॉर्ट करता है ना, सार्कोमियर मतलब 2 जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस, जेड लाइन नहीं है, जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो आई बैंड, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट ही आई बैंड होता है, और ये एच जोन क्या होता है? जो नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है ना, जो बचा हुआ पार्ट है, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे यही 2 चीजें हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है, द रिब केज इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। ये ध्यान देना, 12 पेयर्स ऑफ रिब है तभी करेक्ट आंसर होगा, अगर 12 रिब्स हैं तो नहीं। कितनी रिब्स हैं वैसे हमारी? 24 रिब्स एंड 12 पेयर ऑफ रिब्स। बहुत इजी है, बट यही छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर होता है कि हम यही मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन? 2 चीजें थी हमारी, एक होती है लिगामेंट और एक होता है टेंडन्स, ठीक है। तो मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है? टेंडन। और लिगामेंट क्या करते हैं हमारे? बोन टू बोन, ठीक। ओके, चलिए यहाँ पे मसल टू बोन पूछा था, तो करेक्ट आंसर इज टेंडन। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट शोज लीस्ट मूवमेंट? जॉइंट्स पढ़ाए थे ना मैंने आपको, तो कौन सा होता है जो लीस्ट मूवमेंट शो करता है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है? एल्बो जॉइंट होता है हिंज जॉइंट, या नी जॉइंट होता है हमारा, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट? नहीं। पाइवट जॉइंट यहाँ पाया जाता है ना एटलस और एक्सिस में, जो यस मूवमेंट के लिए होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं, ये तो पूरा रोटेशनल मूवमेंट हमारा शो करते हैं। तो लीस्ट मूवमेंट कौन शो करता है? फाइब्रस जॉइंट, जो हमारे यहाँ पाया जाता है, जिसमें बिल्कुल सूचर्स पाए जाते हैं ना, इमूवेबल जॉइंट होता है। करेक्ट आंसर विल बी फाइब्रस जॉइंट, ओके। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलंटरी स्ट्रेटेड मसल्स? इनवॉलंटरी मसल्स कौन सी होती है? स्केलेटल इनवॉलंटरी होती है? नहीं, तो पहले हमारे ऑप्शन से हट गई। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होती है और कार्डियक इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। अब हमको बोल रहा है इनवॉलंटरी स्ट्रेटेड। स्मूथ मसल्स में स्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं मिलते हैं, तभी तो उसका नाम स्मूथ मसल्स है, क्योंकि इसमें स्ट्रेशंस ही नहीं मिलते। तो कार्डियक मसल है हमारी, कार्डियक मसल जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है, इनवॉलंटरी होती है, प्लस इसमें स्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इनवॉलंटरी और स्ट्रेटेड। अब बच्चे अगर स्ट्रेटेड देखते तो वो स्केलेटल टिक कर लेते, इनवॉलंटरी देखते तो वो स्मूथ कर देते हैं ना, तो दोनों चीजें हैं यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन कैल्शियम आयन बाइंड्स टू, किसके साथ बाइंड होता है? मायोसिन। मायोसिन तो हट गया, एक्टिन के साथ होता है। एक्टिन में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों पाए जाते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स फॉर्म द पेक्टोरल गर्डर? पेक्टोरल एंड पैल्विक 2 गर्डर पाए जाते हैं। पेक्टोरल गर्डर हमारा कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे शोल्डर में पाया जाता है, पैल्विक गर्डर हिप जॉइंट के आसपास, ठीक है। तो यहाँ शोल्डर में क्या पाया जाता है? स्कैपुला एंड क्लैविकल। स्कैपुला क्या होती है? ये पीछे ट्राइंगुलर बोन होती है, और क्लैविकल यहाँ पे कॉलर बोन होती है, राइट, ठीक है।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पेक्टोरल गर्डल 2 बोन से मिलकर बना होता है जिन्हें है स्कैपुला एंड क्लाविकल। ह्यूमरस एंड स्कैपुला नहीं, क्लाविकल स्टर्नम नो, स्टर्नम तो इधर है, क्लाविकल नहीं, स्कैपुला स्टर्नम नहीं, तो करेक्ट आंसर विल बी स्कैपुला एंड क्लाविकल। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेई इन ह्यूमन इज, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, 33 करें या 26 करें, ठीक। करेक्ट आंसर है हमारा 33, एडल्ट में वही हमारा 26 हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट इन, हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है? शोल्डर में नहीं, ये तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। हिप्स में नहीं, वहां भी वही होता है। नीस में यस, नीस में क्या होता है? हिंज जॉइंट, डोर का हिंज होता है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में जो मूवमेंट अलाउ करता है। तो देखो हम अगर नीज को देखें तो हम सीधे एक ही डायरेक्शन में बैंड कर सकते हैं, जैसे हाथ है, एल्बो है, देखो सिर्फ ऐसे बैंड होता है, नीचे को बैंड नहीं कर सकते हम अपना हाथ, ठीक है, एटलस एंड एक्सिस नो, ये तो ये वाला मूवमेंट होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इन अ रिलैक्स्ड मसल फाइबर द बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन आर कवर्ड बाय, एक्टिन फिलामेंट था ना, मैंने आपको बताया था इस तरह से एक्टिन के 2 एफ फिलामेंट, इस तरह से 2 एफ फिलामेंट आपस में बाइंड होते हैं, ठीक है, और इनमें जो होता है एक हमारी एक्टिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है, लेकिन रेस्टिंग स्टेट में ये कवर्ड रहती है। तो वही बोल रहा है कि किससे कवर्ड रहती है? ये कवर्ड रहती है हमारी ट्रोपोमायोसिन से, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम? का डिसऑर्डर कौन सा है? देखते हैं, टेटनी, आर्थराइटिस, मिस्थीनिया ग्रेविस या मस्कुलर डिस्ट्रोफी, किसका स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड? करेक्ट आंसर विल बी आर्थराइटिस। क्या होता है? ये जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, जो ओल्ड एज में नॉर्मली या कैल्शियम वगैरह किसी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो आर्थराइटिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। पसंद आया सेशन तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ अगली